तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था इश्यूज़ ऑफ शेयर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है प्रीमियम पे शेयर इशू करना देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्काउंट पे किस तरीके से जो है शेयर इशू किए जाते हैं और आखिर ये इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट होता क्या है। वैसे अगर जो शुरू से मेरी वीडियोस देखते हैं वो तो अभी समझ ही गए होंगे कि डिस्काउंट पे शेयर इशू करना किसको कहते हैं, क्योंकि मैंने ये पहले भी कंसिडरेशन अदर देन कैश में इसका जो है आइडिया दे दिया था। अब हम जो है कैश में पढ़ रहे हैं, तो कैश में कैसे जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू होते हैं उसके बारे में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये इश्यूज ऑफ शेयर एट डिस्काउंट होता क्या है। देखिए दोस्तों, कंपनी क्या करती है, एक शेयर की फेस वैल्यू तय करती है। क्या तय करती है? फेस वैल्यू। अगर कंपनी अपनी फेस वैल्यू से कम में शेयर को इशू करती है उसे बोला जाता है इश्यूज ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। यानी कि फेस वैल्यू कंपनी ने रखी 10 और उसको इशू कर दिया, यानी कि उसकी जो मार्केट प्राइस उन्होंने रखी वो ₹8 रखी। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं किस पे? डिस्काउंट पे इशू किए हैं। और इनके बीच में डिस्काउंट कितने का दिया है? डिस्काउंट अगर आप देखो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा जो है डिस्काउंट होगा, यानी कि ₹2। तो क्या समझे आप इश्यूज ऑफ शेयर? पहले तो इश्यू ऑफ शेयर समझिए। इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है? पब्लिक को इनवाइट करना शेयर, यानी कि अपनी मार्केट में बेचना, इनवाइट करना। और किस पे? डिस्काउंट पे इनवाइट करना, यानी कि फेस वैल्यू से बिलो। फेस वैल्यू 10 थी, बेचा 8 में। फेस वैल्यू 100 थी, बेचा 90 में। फेस वैल्यू 1000 थी, बेचा 800 में, 700 में या 950 में। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए इसकी फॉर्मल लैंग्वेज में भी एक बार समझ लेते हैं। व्हेन द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज लेस देन द फेस वैल्यू, जब जो इशू प्राइस होता है वो कम होता है उसकी फेस वैल्यू से, शेयर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट। उस शेयर को क्या बोला जाता है कि वो कैसे इशू हुए हैं? डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी इशू इट्स शेयर 100 ईच, कंपनी अगर शेयर अपने जो है 100 का एक शेयर 90 रुपए में बेचती है, द शेयर्स आर सेड टू बीन इशूड एट डिस्काउंट। यानी कि कंपनी ने क्या रखा था? 100 रुपए की उसकी वैल्यू रखी थी। आप देख सकते हो 100 रुपए की उसकी वैल्यू रखी थी और बेचा कितने में? 90 रुपए का बेचा, यानी कि अपनी फेस वैल्यू से कम में बेचा। उसे बोला जाता है इश्यूज ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 10 पर शेयर। अब इन दोनों के बीच में और डिस्काउंट का अमाउंट क्या हुआ? इन दोनों का डिफरेंस। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो कितना बनता है? ₹10 ही बनता है। ठीक है, तो इसका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 10, जैसे कि यहाँ पे 100 में से हमने 90 माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज द लॉस ऑफ द कंपनी। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझ लेना कि जो डिस्काउंट हम देते हैं वो कंपनी के लिए लॉस है। कंपनी जब एट पार शेयर को इशू करती है, अगर हम बात करें एट पार की, तो कंपनी कोई रिजर्व नहीं बनाती क्योंकि कोई एक्स्ट्रा पैसा आता नहीं है। जब कंपनी शेयर इशू करती है एट प्रीमियम, तो कंपनी हमें पता है कि एक रिजर्व बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और जब एट डिस्काउंट करेगी तो भैया रिजर्व की बात तो छोड़ ही देना, रिजर्व तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे एट डिस्काउंट कंपनी को लॉस बियर करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए एक एंट्री को हमें डेबिट करना पड़ेगा। बस वहाँ हम क्रेडिट करते थे प्रीमियम जब हमने सीखा था, क्योंकि वो कंपनी के लिए रिजर्व था, लेकिन यहाँ ये कंपनी के लिए लॉस है। और ध्यान से समझ लेना, ये अगर हम स्टेजेस की बात करें, 4 स्टेजेस या 5 स्टेजेस कंपनी रखती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके रखती है। ये हमेशा डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट की डिफ़ॉल्ट स्टेज क्या रहेगी? कब लगाया जाएगा डिस्काउंट? डिफ़ॉल्ट स्टेज अगर देखें तो ये अलॉटमेंट स्टेज पे हमेशा लगाया जाएगा, अलॉटमेंट की स्टेज पे लगाया जाएगा। ठीक है जी, उससे पहले नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जब शेयर अलॉट होंगे तभी तो हम डिस्काउंट देंगे। एप्लीकेशन के वक्त तो हम डिस्काउंट नहीं मांग सकते ना, इन्वेस्टर डिस्काउंट नहीं मांग सकता, ना कंपनी दे सकती है। तो डिफ़ॉल्ट स्टेज क्या रहेगी? अलॉटमेंट स्टेज। जब हम शेयर अलॉट करेंगे तब हम जो है कंपनी को डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और बात रही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उससे समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी की जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उससे समझाता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट की कैसे जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि एक कंपनी की जो है एक फेस वैल्यू है उसके शेयर की, वो है ₹100, और कंपनी ने जो है शेयर इशू किए हैं, वो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं। 1000 शेयर्स कंपनी ने जो है इशू किए हैं
लेकिन वो एट डिस्काउंट किए हैं, 10 रुपये के डिस्काउंट पे किए हैं, एट डिस्काउंट ₹10। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये 3 स्टेज रखी। एप्लीकेशन में उन्होंने जो है 50 रुपीज़ की डिमांड की, एप्लीकेशन पे 50 रुपीज़ की डिमांड की, और 20 रुपीज़ की इन्होंने जो है अलॉटमेंट पे डिमांड की, और 20 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल की डिमांड की। और अगर इनका टोटल करें कितना बन रहा है, 90 रुपीज़ बन रहा है। तो मतलब इन्होंने कैसे डिस्काउंट पे इशू किया है। फेस वैल्यू तो देखो 100 की थी और इन्होंने डिस्काउंट पे इशू किया है। और हमने क्या समझा, डिफ़ॉल्ट और डिस्काउंट कहाँ पे, कौन सी स्टेज पे दिया जाता है, अलॉटमेंट की स्टेज पे दिया जाता है। तो मतलब अलॉटमेंट की असल डिमांड जो है 30 की गई थी, लेकिन वो जो है 20 पे उन्होंने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 20 पे हमने कॉल ले ली क्योंकि 10 का हमने जो है डिस्काउंट दिया। ओरिजिनल कॉल वो 30 की थी रियलिटी में अगर देखा जाए तो। डिफ़ॉल्ट स्टेज क्या रहेगी हमारी, अलॉटमेंट रहेगी। इसी को ही समझेंगे कि डिस्काउंट इसके अंदर जुड़ा हुआ था और हमने डिस्काउंट देके इसको माइनस किया। ठीक है, और हमें जो है जनरल एंट्रीज करनी है इसकी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भैया हम एप्लीकेशन के पैसे पे तो कुछ डिस्काउंट लगाएंगे नहीं, एप्लीकेशन का तो साफ सीधा हम पैसा ले लेंगे। तो वहाँ पे तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और यहाँ पे हमने जो है 50 रुपीज़ की डिमांड की थी, कितने शेयर पे, 1000 शेयर पे। तो ये 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा 50,000 जो है ट्रांसफ़र कर देंगे इसके अंदर। अब डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट लगाएंगे। डिफ़ॉल्ट केस हमारा अलॉटमेंट रहेगा। यहाँ मैं अलॉटमेंट की एंट्री कर लेता हूँ, और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पे हमेशा डिस्काउंट लगाया जाएगा। सबसे पहले ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ से डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। और देखो अलॉटमेंट में डिमांड कितने की जा रही है, 20 रुपये की डिमांड की जा रही है। तो अलॉटमेंट में 20 ही ड्यू करेंगे, कितने शेयर पे, 1000 शेयर पे। लेकिन भैया ये मैंने पहले ही आपको बता रखा था, चाहे कम में इशू किया जाए चाहे ज़्यादा में शेयर इशू किया जाए, शेयर अपनी फेस वैल्यू से ना ज़्यादा ना कम उससे क्रेडिट होगा। यानी कि 100 रुपये शेयर की फेस वैल्यू थी तो फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे अगर बोला जाए तो मैंने क्या बताया आपको, ओरिजिनल कॉल 30 की होगी, 10 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो असल वैल्यू हमारी 30 है, असल फेस वैल्यू 30 है। तो भैया शेयर कैपिटल 30 से ही क्रेडिट होगी, क्योंकि इस बार कॉल असल 30 की थी, उसमें से 10 माइनस करके इन्होंने 20 बना दिया। तो 30 हमारी रियल फेस वैल्यू है, या शेयर कैपिटल 30 से होगी, 30 इंटू 1000 शेयर। अब बात रही तो भैया एंट्री मिसमैच कर जाएगी। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो भैया सिर्फ डेबिट कर दो, बस यहाँ पे लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसको कर दो डेबिट। अब इसमें वो 10 रुपये हम जो है एज अ लॉस ट्रीट कर देंगे इसको, 1000। यहाँ आ जाएगा 20,000, यहाँ आ जाएगा 10,000, और यहाँ आ जाएगा 30,000। आया समझ में? ये हमारी थी अलॉटमेंट की एंट्री, और यही थी हमारी डिस्काउंट की ट्रीटमेंट। बस एक हमारा डेबिट में और जुड़ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। जो लॉस होगा वो हम जो है इसमें से बियर कर लेंगे। और ये हमेशा शेयर कैपिटल उतने से ही अपनी फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगी। और फेस वैल्यू कैसे जोड़ेंगे, डिफ़ॉल्ट स्टेज समझ लेंगे कि अलॉटमेंट में है, और जितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है वो उसमें जोड़ देंगे कि वो हमारी फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट था, तो 20 रुपये की कॉल थी, उसमें 10 और जोड़ दिए, तो हमारी फेस वैल्यू ये बन गई। और उतने से ही हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब हमारी रिसिट हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमारा जो है पैसा हमें मिल जाएगा। और कितना पैसा मिलेगा, 30,000 नहीं, देखो अलॉटमेंट में 20 मिलना था, 10 का डिस्काउंट था ना, तो 20,000 हमें मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट हमारी फर्स्ट कॉल रह रही थी। फर्स्ट कॉल के अंदर तो कोई डिस्काउंट नहीं है, उसको ड्यू करके रिसेट कर लेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
और 2 शेयर कैपिटल। तो भैया इसमें हम जो है 20 रुपये मंगा रहे हैं 1000 शेयर पे, तो 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी 20,000 और यहाँ पे भी 20,000, और इसके रिसिप्ट कर लेंगे, ये पैसा मिल जाएगा हमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये 20,000 हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारी जो है डिस्काउंट की एंट्रीज होती है। इसे नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन से मैं आपको जो है समझाता हूँ। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लेते हैं, और उससे हमें जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमारी जो है एक प्रोराटा की भी एडजस्टमेंट है, वो भी हमारी जो है इसमें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। प्रोराटा हालांकि मैंने पहले से ही समझा रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारा जो है पेज नंबर 143 पे है, उसको आप खोल लीजिएगा, सॉरी 413 पे। ठीक है, उसको आप खोल लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री कृष्णा एग्रो केमिकल लिमिटेड वॉर रजिस्टर्ड कैपिटल विद 50 लाख डिवाइडेड इंटू 50 शेयर ऑफ ₹100 ईच। भैया यहाँ पे हमारी एक ही चीज़ काम की थी, वो थी शेयर की फेस वैल्यू, जो कि 100 रुपये की है बस, और कोई हमारे काम की चीज़ नहीं थी। इट इशूड 10,000 शेयर एट डिस्काउंट। इन्होंने कैसे इशू किया है? 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन वो एट डिस्काउंट इशू किए हैं। उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दिया है, और वो डिस्काउंट ₹10 का है, यानी कि 90 रुपये इन्होंने टोटल लिए हैं, और 10 रुपये का इन्होंने जो है डिस्काउंट दिया है। और अगर कुछ नहीं बताएगा कि डिस्काउंट किस स्टेज पे है, तो डिफ़ॉल्ट क्या समझ लेंगे? अलॉटमेंट के स्टेज पे है। और नीचे इन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट बना दी। उन्होंने बोला कि 40 रुपीज़ जो है हम एप्लीकेशन में लेंगे, 40 रुपीज़ जो है उन्होंने एप्लीकेशन पे लिए हैं, और 30 रुपीज़ उन्होंने जो है अलॉटमेंट पे लिए हैं, ऑन अलॉटमेंट। और उन्होंने ₹20 कॉल पे लिए हैं। और यहाँ अगर इनको टोटल गिने तो कितना बनता है? यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो भैया ये 90, और कुछ बताया नहीं है डिस्काउंट का, तो हम 30 के अंदर ही वो 10 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे फेस वैल्यू हमारी क्या बनेगी? यानी कि 40 की डिमांड की गई थी, 10 जोड़ दिया और 30 हमने दे दिए। तो यहाँ पे फेस वैल्यू हम कितने से क्रेडिट करेंगे? 40 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो डिफ़ॉल्ट स्टेज हमारा अलॉटमेंट स्टेज होता है, और वही हमारी सेम ट्रीटमेंट रहेगी। नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर। भैया हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, और लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का टेबल बनाए अगर हम, तो एप्लीकेशन 15,000 शेयर की आ गई हमारे पास। और अलॉट करने की शक्ति हमारे पास सिर्फ कितने की है? 10,000 शेयर की है। और कहीं ना कहीं हमें 5,000 शेयर रिजेक्ट करने पड़ेंगे, और कुछ को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रो राटा वाली कैटेगरी के लिए अगले स्टेज पे भी पैसा उन्हें जो है देना होता है। ये प्रो राटा में हमने सीख लिया था। चलिए देख लेते हैं कैसे। एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड 10,000 शेयर। भैया इन्होंने क्या किया? 12,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई थी, उसी को ही 10,000 शेयर की पकड़ा दिए इन्होंने। यानी कि यहाँ पे 2,000 शेयर इन्होंने क्या करने हैं? हमें अभी हम एडजस्ट करने, क्योंकि यही हमारी प्रो राटा वाली कैटेगरी है। और अगर बैलेंस निकाले तो 3,000 शेयर्स तो अभी भी तो हमारे पास बचे हुए हैं एप्लीकेशंस, और शेयर अलॉट करने की पावर 0। अब तो एक भी नहीं बचा। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड एप्लीकेशन फॉर रिमेनिंग शेयर वेयर सेंट लेटर्स एंड रिग्रेट देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न। बस ये जो 3,000 थे, इनको पूरा रिजेक्ट ही कर दिया गया। यानी कि ये 3,000 शेयर्स के जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा, वो वापस कर दिया जाएगा बस। ठीक है जी। और इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि कॉल वाज मेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। हमें जो है जनरल एंट्री पास करनी है, सब कॉल हमें जो है रिसीव हुई है, कोई हमारे जो है अरियर नहीं आया, किसी ने रोकाया नहीं है पैसा। अब हमें जो है जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो समझ गए, ये हमारी प्रो राटा वाली कैटेगरी है, जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं हमने इसमें। और यहाँ पे हमारी जो है ये फुल्ली रिजेक्टेड वाली कैटेगरी है। सबसे पहले इसको हम जो है रिफंड कर देंगे, ये ऑलरेडी हमने जो है सीखा हुआ है। चलिए इसकी जनरल एंट्री एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में हम डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा हमारे पास, टू शेयर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन पे हमने जो है कितने की डिमांड की है? एप्लीकेशन पे हमने 40 की डिमांड की है, लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास कितने की आई है? 15,000 शेयर की आई है।
ठीक है जी। तो 40 इंटू 15,000 शेयर कर लेंगे और यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 लाख रुपए आ जाएंगे। और इस 6 लाख को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरे के पूरे 6 लाख हम ट्रांसफ़र करने जाएंगे, लेकिन 6 लाख कर नहीं पाएंगे क्योंकि 15,000 शेयर का पैसा है और हम तो सिर्फ 10,000 का कर पाएंगे। यहाँ पे अगर करें तो टू शेयर कैपिटल 40 रुपये से हमने जो है 10,000 शेयर का ही पैसा सिर्फ जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे शेयर कैपिटल पे, क्योंकि शेयर्स ही उतने हैं हमारे पास। तो ये 4 लाख हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ पैसा हमने रिफंड कर दिया था और कुछ पैसा आगे जो है अलॉटमेंट की स्टेज पे एडजस्ट कर देंगे, जो कि हमने ऑलरेडी सीख रखा है। और यहाँ पे अगर करें हम तो सबसे पहले रिफंड कर देंगे। तो टू बैंक 40 रुपये हमने लिए थे, कितने शेयर रिफंड कर रहे हैं? 3,000 शेयर पे हम जो है रिफंड कर रहे हैं। तो ये 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है जी। और बाकी के पैसे को हम जो है शेयर अलॉटमेंट पे जो है एडजस्ट कर लेंगे। शेयर अलॉटमेंट में कितने 40 रुपये लिए थे और एडजस्ट करने के लिए सिर्फ 2,000 ही है, तो ये 80,000 हो जाएगा। और जैसे ही आप डालेंगे आपकी एंट्री मैच कर जाएगी। इन तीनों को मिला के हमारे जो है 6 लाख रुपए ही होते हैं और डेबिट में तो है ही 6 लाख। तो ये पहली एंट्री हमारी खत्म। अब अलॉटमेंट पे हम डिस्काउंट देंगे। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे सबसे पहले। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे हमने जो है कितने रुपए की डिमांड की है? फेस वैल्यू तो असल 40 है, लेकिन 30 रुपए की हमने डिस्काउंट के साथ डिमांड की है। तो डिमांड का पैसा यहाँ पे लिखा जाएगा भाई। 30 रुपये डिमांड की है, कितने शेयर पे? 15 नहीं, 10,000 शेयर पे। अब 15 नहीं आएगा, 10,000 शेयर पे। और जो 10 रुपये हैं वो तो हम, जो लॉस है हमारा वो तो हमने पहले ही सीख लिया था। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट कर देंगे। और ये 10 रुपये का लॉस 10,000 शेयर पे, और पूरी फेस वैल्यू पे शेयर कैपिटल क्रेडिट की जाएगी 40 पे। ये हो जाएगा 3 लाख। ये हो जाएगा 1 लाख। और यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 4 लाख रुपीज़। चलिए अब आगे रिसिट की एंट्री होगी। रिसिट में बैंक अकाउंट डेबिट होगा और टू शेयर अलॉटमेंट। और यहाँ पे मिलेंगे कितने? 4 लाख नहीं, 3 लाख रुपए मिलने। 30 से हमारी जो है एंट्री ड्यू हुई थी, 10 तो हमने लॉस बियर कर लिया। और 3 लाख भी पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि 80,000 यहाँ पे मिल चुके, प्रोराटा वाला केस है। तो 3 लाख रुपए मिलने थे और 80,000 रुपये माइनस कर देंगे इसमें से, वो तो पहले ही मिल चुके। तो 2,20,000 रुपये मिलेंगे अभी। ठीक है, ये हमारा अलॉटमेंट का स्टेज। अब लास्ट हमारा कॉल का रह रहा था, उसको भी ड्यू कर देंगे। कॉल का करें तो क्या होगा? शेयर कॉल ही लिखेंगे क्योंकि वही लिखा हुआ था। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट ही करेंगे। और कॉल पे तो हमने जो है 20 रुपये हमने डिमांड किए थे 10,000 शेयर पे, तो बस उस पर तो कुछ है ही नहीं। तो 20 रुपये 10,000 शेयर में, तो हो जाएगा 2 लाख रुपये। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। और यहाँ बैंक से उसको रिसेट कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, 2 लाख रुपए हमें मिल भी जाएंगे। तो इसके अंदर हमारी एक प्रोराटा वाली भी ट्रीटमेंट थी और एक डिस्काउंट वाली भी ट्रीटमेंट थी, जो कि मैंने आपको करके दिखा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है डिस्काउंट की ट्रीटमेंट होती है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। कैसे शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है वो टॉपिक मैं जो है आपको पढ़ा चुका हूँ। अब अगली वीडियो या तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी पे होगी या तो फिर हम कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस की वीडियो करेंगे। आप वेट कीजिए, इन दोनों में से कोई भी जो है वीडियो आ सकती है। उसकी आप टेंशन ना लें कि हर एक टॉपिक में आप जो है इस चैप्टर में से पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।